ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी चीजों में से एक है। अगर कोई चीज ब्लैक होल के सेंटर के नजदीक पहुंच जाए, फिर चाहे वो कोई एस्टेरॉयड हो, ग्रह हो या सितारा, ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी से उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। और अगर वो चीज ब्लैक होल की इवेंट होराइजन के पार निकल जाए, वो गायब हो जाएगी और कभी भी वापस नहीं आएगी। वो चीज ब्लैक होल के मास को और बढ़ा देगी और उसके रेडियस को भी। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे अगर ब्लैक होल पर फेंकें तो उसे जरा भी नुकसान पहुंचे। कोई दूसरा ब्लैक होल भी इसे नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि दोनों मिलकर एक और भी बड़ा ब्लैक होल बन जाएंगे। इस प्रक्रिया से ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में थोड़ी ऊर्जा निकलेगी। कुछ की माने तो हो सकता है कि दूर भविष्य में ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल्स ही बचेंगे। फिर भी ये एक तरीका हो सकता है जिससे ये भाप की तरह लुप्त हो सकते हैं। अगर थ्योरी सही है तो हमें बस इंतजार करना है। 1974 में स्टीवन हॉकिंग ने एक प्रोसेस सुझाया था जिसमें ब्लैक होल का मास धीरे धीरे कम हो सकता है। हॉकिंग रेडिएशन कहलाए जाने वाला ये सिद्धांत आधारित है किसी वैक्यूम में होने वाले क्वांटम फ्लक्चुएशंस के तथ्य पर। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार स्पेस टाइम में किसी एक तय पॉइंट की ऊर्जा में लगातार उतार चढ़ाव आता रहता है। इस उतार चढ़ाव की वजह है दो वर्चुअल पार्टिकल्स के जोड़ों का लगातार पैदा होना और मिट जाना। इन जोड़ों में विपरीत चार्ज वाले पार्टिकल और एंटी पार्टिकल होते हैं। आमतौर पर पैदा होने के तुरंत बाद ये एक दूसरे के संपर्क में आते ही मिट जाते हैं और कुल ऊर्जा का संरक्षण होता है। लेकिन अगर ये किसी ब्लैक होल की इवेंट होराइजन के किनारे पर पैदा हो तो, और अगर पोजीशन बिल्कुल सटीक हो, तो उनमें से एक पार्टिकल ब्लैक होल के खिंचाव से बच जाएगा और उसका जोड़ीदार अंदर चला जाएगा, जहां वो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में एक और विपरीत चार्ज वाले पार्टिकल को मिटा देगा, जिससे ब्लैक होल का मास कम होगा। बाहर से देखने पर लगेगा जैसे ब्लैक होल में से एक पार्टिकल निकला है। तो जब तक कोई ब्लैक होल अतिरिक्त मैटर और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, वो धीमे धीमे एक एक पार्टिकल गंवाते हुए भाप की तरह लुप्त हो जाएगा। लेकिन कितना धीमे? फिजिक्स की एक शाखा ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स से इसका जवाब मिलता है। रोजमर्रा की चीजों में से या ब्रह्मांड के पिंडों में से जो ऊर्जा निकलती है वो गर्मी के रूप में होती है, तो उनके तापमान से उनमें से निकलने वाली ऊर्जा का पता चल सकता है। ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हम ब्लैक होल का तापमान भी इसी तरीके से बता सकते हैं। थ्योरी ये है कि ब्लैक होल जितना विशाल होगा उसका तापमान उतना ही कम होगा। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल्स का तापमान 10⁻⁻17 केल्विन होगा, यानी एब्सोल्यूट जीरो के बहुत नजदीक। जबकि एस्टेरॉयड वेस्टा के मास जितने ब्लैक होल का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा, जिसमें से ढेर सारी ऊर्जा निकलकर हॉकिंग रेडिएशन के रूप में ठंडे शून्य में मिल जाएगा। ब्लैक होल जितना छोटा होगा उतनी ही गर्मी से जलेगा और उतनी ही जल्दी पूरी तरह से जल जाएगा। पर कितनी जल्दी? अपनी सांस मत रोकिएगा। ज्यादातर ब्लैक होल्स जितनी तेजी से मैटर और एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उतनी तेजी से हॉकिंग रेडिएशन नहीं निकलती। जैसे अगर हमारे सूरज जितना बड़ा ब्लैक होल मास और एनर्जी एब्जॉर्ब ना करे तो 10⁻67 साल बाद, यानी ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से कई गुना ज्यादा समय बाद जाकर वो पूरी तरह लुप्त होगा। जब ब्लैक होल लगभग 230 मीट्रिक टन का होगा, उसके पास जीवन का सिर्फ 1 सेकंड और होगा। उस अंतिम सेकंड में इसकी इवेंट होराइजन लगातार छोटी होगी और अंततः ये अपनी सारी ऊर्जा ब्रह्मांड में वापस छोड़ देगा। हालांकि हॉकिंग रेडिएशन कभी सीधे दिखाई नहीं दी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश में कुछ गामा किरणों का चमकना असल में उन छोटे छोटे ब्लैक होल्स के आखिरी पल हैं जो समय की शुरुआत के साथ पैदा हुए थे। आखिरकार सुदूर भविष्य में ब्रह्मांड एक ठंडी और अंधेरी जगह बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर स्टीवन हॉकिंग सही थे तो ऐसा होने से पहले ये भयानक और अमर प्रतीत होने वाले ब्लैक होल्स चमकती हुई किरणों के साथ शान से लुप्त हो जाएंगे। दिलचस्प इतिहास, आउटर स्पेस के रोमांच, दिमाग घुमाने वाली फिलॉसफी, अपने शरीर या किसी भी विषय पर सवालों के जवाब पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी उत्सुकता बनाए रखें।